अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद दोबारा मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि आप सब दोस्तों भाइयों को पता चले कि मेरे वीलॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो वो मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मेरे वाइफ को कैंसर है और मैं उसकी ट्रीटमेंट्स में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए जो है वो मैं नहीं कर पा रहा था, वीडियोस नहीं बना पा रहा, ना कहीं मुझसे निकला जा रहा है। अभी की जो अपडेट थी वो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि अब तक क्या क्या हम लोगों ने करवाया है और कौन सी स्टेज है और कहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट हो रही है और इसकी ट्रीटमेंट पहुंची कहाँ तक है। ये सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। तकरीबन 3 मंथ होने वाले हैं कैंसर को डायग्नोज हुए हुए। और जब से ये डायग्नोज हुआ है तब से हम लोगों ने कराची का किरण हॉस्पिटल है कैंसर के लिए है, जेपीएमसी का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कैंसर के लिए है, उसके बाद कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल है वो है, और बैतुल सुकून है। इस तरह के काफ़ी मतलब थे जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और जेपीएमसी के डॉक्टर्स और किरण के डॉक्टर्स, इन दोनों का सेम ओपिनियन था कि पहले जो है वो सर्जरी करवाई जाए। मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में लाया कर रहा है। तो उसके लिए ये था कि सबसे पहले इसकी सर्जरी करवाई जाए। हम लोगों ने सर्जरी जो है उसको करवाने के लिए काफ़ी जगह पे हमने ओपिनियंस लिए, मतलब 2-3 डॉक्टर से हमने ओपिनियंस लिए। कहीं पर भी मतलब कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जेपीएमसी आपको पता है गवर्नमेंट का है, किरण आपको पता है गवर्नमेंट का है। किरण में सर्जरीज नहीं होती, वहाँ पर केमोथेरापी से लेके रेडियोथेरेपी तक सब कुछ होता है। टेस्ट आपके सब हो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सर्जरीज नहीं होती। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है वो जेपीएमसी की तरफ गए। और जब जेपीएमसी में हमने जाके वहाँ पर देखा, वहाँ पर हमें डेट नहीं मिली। डेट बहुत देर की मिल रही थी, 6 महीने 8 महीने की डेट मिल रही थी। वो खैर हम लोगों ने वहाँ से जो ओपिनियन था वो लेके हम लोगों ने वहाँ का फ़ैसला नहीं किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मलीर कैंट के अंदर सीएमएच मलीर कैंट, यहाँ पर हम लोगों ने ओपिनियन लिया। उन्होंने हमें कहा कि सर्जरी यहाँ से करवा लें आप। तो हम लोगों ने उसके लिए जो उनका ओपिनियन था डॉक्टर का, ऑन्कोलॉजिस्ट का, वो ओपिनियन हमने उनसे शेयर किया। उस डॉक्टर की बात जो है वो हमें समझ आ गई और हम लोगों ने सीएमएच मलीर कैंट से सर्जरी करवा ली। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो गई। बायोप्सी के लिए जो वो जो स्टफ़ निकाला गया था ब्रेस्ट से और राइट एक्जिला से, उसको बायोप्सी के लिए भेजा गया। उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट्स आ गई और अब जो है वो कीमो के सेशंस जो है उनके ऊपर वर्किंग हो रही है कि कीमो के सेशंस कितने होंगे और रेडियोथेरेपी होगी या नहीं होगी। और अगेन सर्जरी का भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो हो सकता है कि सर्जरी जो है वो दोबारा करवानी पड़े। तो अभी तक जो कीमो का हम लोगों ने सोचा है वो यही है कि सबसे बेस्ट ओपिनियन जो है वो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो जेपीएमसी के है उन्होंने दिया है। 12 वीक्स का साइकिल एक लगेगा, जिसमें हर वीक जो है वो एक मेडिसिन लगेगी। उसके बाद कुछ टेस्ट हैं, जैसे एक टेस्ट होता है फ़िश, उसको उसकी रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 26 जनवरी को मिलनी है। अगर वो अल्लाह करे वो पॉजिटिव आ जाए, अल्लाह करे वो पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव ही रहे तो सबसे अच्छा है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर जो है
इसके इंजेक्शंस जो है वो 1 साल के लिए चलेंगे। वो इसलिए कि वो अगर फ़िश का जो पॉज़िटिव आता है तो फिर जो है कैंसर के चांसेस जो हैं वो फैलने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए जो है वो टेस्ट जो है वो करवाते हैं। उसके बाद उसका फ़ाइनल होगा कि अगर वो टेस्ट पॉज़िटिव आता है तो फिर 1 साल के लिए इंजेक्शन जो हैं वो और लगेंगे। उसके बाद रेडियोथेरेपी है, उसके बाद हार्मोन थेरेपी है, उसमें 5 ईयर्स की टैबलेट दी जाती है। लेकिन सबसे पहला जो है वो यही है कि हम लोग कीमो कहाँ से करवाएं। हम लोगों ने कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट किया, वहाँ पर भी ओपिनियन ली। हम लोगों ने किरण में भी किया, वहाँ पर भी ओपिनियन ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने जेपीएमसी में तो ऑब्वियसली किया, वहाँ पर ओपिनियन ली क्योंकि वहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे। तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर होती हैं डॉक्टर सना नासिर, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। और उन्होंने जो है हम लोगों को एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है वहाँ पर डॉक्टर ग़ुलाम हैदर। डॉक्टर ग़ुलाम हैदर ने हमें एक बेहतरीन सा इसका कीमो का जो है वो दिया है प्लान, और जिसमें जो पहली कीमो जो है वो वेडनेसडे को लगेगी और उसके बाद फिर वीकली जो है हर वेडनेसडे को वो लगवानी पड़ेगी। लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने वो प्लान वो दिया है जो 12 वीक्स का है, और उसके बाद फिर जो है वो फ़िश की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि फ़र्दर जो है वो सेशन जो है वो बढ़ जाए अगर पॉजिटिव आती है तो। अल्लाह करे वो नेगेटिव ही रहे तो उम्मीद है कि ये 12 साइकिल के बाद जो है वो रेडियो की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर रेडियो की तरफ नहीं जाना पड़ेगा तो फिर सर्जरी पहले होगी, और सर्जरी के बाद फिर जो है उसमें सर्जरी में ये होगा कि वो राइट ब्रेस्ट जो है वो रिमूव कर देंगे बिल्कुल ही। और उसके बाद जो है रेडियोथेरेपी होंगी। रेडियोथेरेपी के कितने साइकिल होंगे वो अभी तक कुछ नहीं पता। तो अब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह ताला से सब मिल के दुआ करें। अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए मुश्किलें हमारी आसान करे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो पेशेंट है अल्लाह ताला उसको इतनी हिम्मत दे कि वो ये 12 वीक्स के जो साइकिल है एवरी वीक जो लगना है इंजेक्शन, इसको बर्दाश्त कर पाए और हिम्मत से जो है वो ये लगवा पाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपडेट जो है वो मैं इसी की दूंगा। और अगर कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है इस बीमारी के बारे में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। यहाँ पर कमेंट्स में बता दे, मैं इंशाल्लाह उसको जो हो सका मैं उसको गाइड करूँगा। क्योंकि जो मुझे पता है, जो मेरे ऊपर बीत रही है, वो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि ये अवेयरनेस हर तरफ से आए आप लोगों को कि हाँ आया खुदा न खास्ता इस बीमारी के जो मुश्किलात के मरहलात में जो मुश्किलें हैं वो क्या क्या हैं और कैसी हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अपने भाई की फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।